राज्यसभा में डेप्यूटी चेयरपर्सन के लिए चुनाव जो है वो 14 तारीख को होगा। ऑपोजिशन की तरफ से एक जॉइंट कैंडिडेट इस बार भी उतारा गया है। पिछली बार कांग्रेस के बीके हरिप्रसाद थे और इस बार आरजेडी से मनोज झा साहब हैं जो कैंडिडेट होंगे जॉइंट ऑपोजिशन के। उनसे बात करते हैं। सर, जॉइंट ऑपोजिशन का कैंडिडेट आप होंगे, 14 तारीख को चुनाव होगा, उम्मीद है कि निकाल पाएंगे या इस बार भी सिंबॉलिक फाइट ही रहेगी? देखिए, इसको सिंबॉलिक ना कहिए। मैं समझता हूँ कि हमको इस नैरेटिव से निकलना होगा कि आपके पास नंबर है नहीं। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि नंबर्स भी हो सकता है सरप्राइज करें। हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपना मिजाज, अपना जहन बदल लें। लेकिन उन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अगर मजबूत करना है, उसे महफूज रखना है, उसकी रवायतों को और गंभीरता से लेने की आदत डालनी है, तो मैं समझता हूँ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक सिनर्जी होनी चाहिए। जो पुल था वो लगभग जर्जर हो चुका है सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के विपक्ष के बीच में। मैं चाहूंगा कि इस चुनाव के माध्यम से एक संदेश जाए सत्ता प्रतिष्ठान को कि कॉन्वर्सेशन, बातचीत, निरंतर संवाद लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करता है, जिसे बीते कुछ वर्षों में हमने क्षण कमजोर होते हुए देखा। सर, आप कह रहे हैं कि नंबर्स जो है वो सरप्राइज कर सकते हैं। पिछली बार के चुनाव में भी कुछ फेंस सिटर्स थे, नॉन यूपीए, नॉन एनडीए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन पर काफी दारोमदार निर्भर करता था। इस बार आपको लगता है कि ऐसे कुछ फेंस सिटर्स को ऑपोजिशन अपनी तरफ खींच पाएगा? देखिए, अपोजिशन, मैं समझता हूँ कि इस बाइनरी से हमें निकलना चाहिए कि अपोजिशन खींच पाएगा। हमें ये देखना चाहिए कि जमीनी हकीकत क्या है। चाहे सरहद का मसला हो, कोरोना संक्रमण के मिसमैनेजमेंट का मसला हो, बेरोजगारी का मसला हो, और तो और क्या कहूँ, जीडीपी 23.9 माइनस में है। तमाम एजेंसीज और तमाम एजेंसीज आपके ग्रोथ को डबल डिजिट में माइनस बता रही है। चिंता होनी चाहिए थी, वो चिंता का सरकार में अभाव दिख रहा है। प्रेजेंट डिनायल इस सरकार की एक आदत में शुमार हो गया है। तो जाहिर तौर पर उसके मध्य जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या देखेंगी, cozy relationship with the party at the center or a comfortable relationship with the issues of the people। ये जो अवाम के साथ संवाद को जो भी दल सोचेंगे उनके पक्ष में खड़ा रखेंगे तो वो अपने पोजीशन को फिर से एक बार देखेंगे। एक अंतिम सवाल सर, बिहार में चुनाव है तो लोग उससे भी जोड़ करके देख रहे हैं कि इसलिए जो है आरजेडी से कैंडिडेट हैं और आप हैं। देखिए, मेरा मानना है कि जो भी लोग बिहार के चुनाव के मद्देनजर इस इम्पॉर्टेंट पोजीशन को, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के इम्पॉर्टेंट पोजीशन को देख रहे हैं, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के मिजाज को, उसकी परंपराओं का अपमान कर रहे हैं। ये बिहार और बिहार अफेयर और हरिवंश जी और मनोज का मामला नहीं है। मैं सीधे इसको अगर व्यक्तियों के बीच देखेंगे, दो दलों के बीच में देखेंगे, एक राज्य के मसले में देखेंगे, तो इसका मतलब हम गर्व करना भूल गए हैं अपनी महान गौरवशाली संसदीय परंपराओं। नंबर सरप्राइज कर सकते हैं? आपको लगता है कि जॉइंट ऑपोजिशन के कैंडिडेट हैं आप, तो जॉइंट ऑपोजिशन भी जो है वो उस पद को जीत सकता है नंबर्स के लिहाज से? देखिए, मैं अगर मुझसे कहिए पहले क्या हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन टेक्निकली संसदीय लोकतंत्र के मिजाज को समझते हुए जब अवधारणा बनाई गई थी, इसकी तय की जा रही थी, यह प्रस्थापनाएं तय की जा रही थी, तो डेप्यूटी चेयरपर्सन का पोजीशन ये विपक्ष को जाना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो डेप्यूटी चेयरपर्सन का जो पोजीशन है वो विपक्ष को जाना चाहिए, यही बात मनोज झा साहब कह रहे हैं। 14 तारीख को चुनाव है, देखना होगा कि किस तरफ चीज़ें जाएंगी, क्योंकि अंत में जो खेल है वो अंक गणित का ही है। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली।